भी कर सकते हैं। दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके अंदर होगा? सॉलिड्स में। सॉलिड से कम फोर्स होगा लिक्विड के पार्टिकल्स में, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं इस तरह से, और इसको रखने के लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है, और ये पार्टिकल्स के बीच में जाना है, इस वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये फ्री मोशन कर सकते हैं। इसी तरह से गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के स्पेसेस और भी ज्यादा होते हैं, वो और भी दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होगा, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का गैप, बीच का जो स्पेस है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं पा रहे। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। जो शेप है वो फिक्स्ड होती है सॉलिड्स के अंदर, और सॉलिड्स की जो वॉल्यूम है वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो भी फिक्स्ड होता है। अब जैसे कि हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया, दिस इज आयरन ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक मैंने क्रिएट किया जिस भी प्रोसेस से, और ये अपनी शेप को मेंटेन करेगा, अनलेस जब तक कि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी शेप को मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी भी वॉल्यूम है इसकी, वो भी फिक्स रहेगी। तो सॉलिड्स में आपको क्या याद रखना है? सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। और लिक्विड में देखिए, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा। शेप क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर की शेप को गेन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर डाला, जैसे कि एक ग्लास के अंदर, तो ये किस तरह की शेप ले लेगा? ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, वाटर। अगर मैंने उसको क्यूबिकल बीकर में डाला तो वो क्यूबिकल शेप ले लेगा। तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड किसकी शेप लेगा? कंटेनर की। लिक्विड विल गेन द शेप ऑफ कंटेनर, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये एक बीकर लिया, इसकी जो भी शेप है, लेकिन इसका मेरे को वॉल्यूम पता है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस रूम के अंदर? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वाटर आ सकता है? तो आंसर है 100 ml। 100 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ml वाटर आ सकता है, तो ये इसकी वॉल्यूम फिक्स है कि 100 ml वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, लिक्विड के अंदर? शेप इज नॉट फिक्स्ड, गेन द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर की शेप को ये गेन करेगा। और वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। 100 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये इसकी वॉल्यूम फिक्स है। अब गैसेस के अंदर देखिए, गैसेस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ये हमने एक क्लोज कंटेनर लिया और इसके अंदर किसी भी ऑक्सीजन गैस को या हाइड्रोजन गैस को इस तरह से मैंने फिल कर दिया। तो जैसे ही फिल किया, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी शेप फिक्स नहीं है। अगर मैंने इसको क्यूबिकल बॉक्स में रखा तो क्यूबिकल शेप का हो गया। अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल बॉक्स में डालूंगा तो गैस की शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगी। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि गैस की जो शेप है वो भी फिक्स नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जो गैस की वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं है। अब देखिए, मेरे पास एक इतना बड़ा कंटेनर है जिसमें मैंने गैस को फिल किया था। अब इसी गैस को मैं एक छोटे से कंटेनर के अंदर भी फिल कर सकता हूं। किस तरह से कर सकते हैं? एक एक्टिविटी देखिए इसके लिए। तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? एक सिलेंडर का यूज करूंगा। दिस इज द सिलेंडर, और इसके अंदर मैंने यहां पर एक पिस्टन को फिक्स कर दिया ताकि मैं गैस को कंप्रेस कर सकूं, इसकी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकूं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकूं। ये सिलेंडर है और ये इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है।
और इस सिलेंडर के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस मैंने फिल कर दी इसके अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि ये इतनी वॉल्यूम को, इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको फोर्स लगाना शुरू किया और कंप्रेस करना शुरू किया, कंप्रेस करना स्टार्ट किया, देखा ये धीरे 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 जो पिस्टन है नीचे की तरफ जा रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है, और कंप्रेस होते होते इस पिस्टन को देखिए मैं कहां तक ले आया, ये कंप्रेस करते करते पिस्टन यहां तक आ चुका है, इस पोजीशन तक आ चुका है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहां पर कलेक्ट हो चुके हैं गैस के। तो अब आप देखिए, पहले गैस ने इतनी वॉल्यूम ले रखी थी, यहां पर था पहले पिस्टन, अभी पिस्टन यहां आ चुका है, तो ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो गैसेस की जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं है, अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है या उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज भी किया जा सकता है। अगर मैं इस पिस्टन को ऐसा ऊपर खींच लूंगा, ऊपर की तरफ ले आएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगी और गैस पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है, गैस की वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, कंटेनर की वॉल्यूम पे। कंटेनर की जो भी वॉल्यूम होगी, मान लीजिए मेरे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उसमें 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस कर दी, तो अब उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उस गैस की जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम है। अब मैंने उसी 10 ग्राम गैस को इस रूम के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया, अब वॉल्यूम क्या होगी गैस की वॉल्यूम होगी इस रूम की वॉल्यूम के बराबर। तो गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती, ये शेप भी कंटेनर की लेते हैं और वॉल्यूम भी किसकी ऑक्यूपाई करेंगे, कंटेनर की ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो सॉलिड्स में आपको क्या याद रखना है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वो शेप किसकी गेन करते हैं, कंटेनर की शेप को गेन करते हैं, लेकिन लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। गैसेस की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है, दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही किस पे डिपेंड करेंगे, कंटेनर की वॉल्यूम पे और कंटेनर की शेप पे डिपेंड करेंगे। सो दिस इज द। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी को। सॉलिड डू नॉट कंप्रेस, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पास एक ये आयरन का ब्लॉक है, इस आयरन ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, यहां से मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ऐसा फोर्स अप्लाई करने पर देख रहे हैं कि इसकी ना तो शेप चेंज हो रही है ना इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। हमने ये बोला कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सॉलिड्स हैं वो कंप्रेस नहीं हो रहे, जो सॉलिड्स हैं वो क्या नहीं हो पा रहे, कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम दबा नहीं पा रहे हैं। अब लिक्विड्स के अंदर देखिए, लिक्विड्स के साथ भी सेम है, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, solids cannot be compressed. लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। देखिए फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें कंप्रेशन को दिखाने के लिए एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, और इस सिलेंडर के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पिस्टन लगाना पड़ेगा, लेकिन पिस्टन लगाने से पहले हम इसके अंदर वाटर को फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिक्विड वाटर यहाँ पर इसको फिल कर दिया, ये फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ये पिस्टन लगा दिया ताकि मैं इसको कंप्रेस कर सकूं, इस पर फोर्स लगा सकूं। तो मैंने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट होने से ये पिस्टन हम देख रहे हैं नीचे की तरफ नहीं जा रहा, इसका मतलब ये जो लिक्विड था ये भी कंप्रेस नहीं हो रहा। तो सॉलिड के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा, इस पर फोर्स लगाया, इस पर प्रेशर लगाया, ये कंप्रेस नहीं हुआ। लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा करके देखा, प्रेशर अप्लाई किया, देखा ये भी कंप्रेस नहीं हुआ। लेकिन गैसेस के साथ देखिए क्या होता है, गैसेस जो है उनको कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, यहाँ पर एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर के अंदर हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, कुछ भी फिल नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर एयर होगी, एयर विद मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होंगे जो इस तरह से इसके अंदर फैले हुए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
पिस्टन इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करके मैं इस पर यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने से ये पिस्टन प्रेशर क्रिएट करेगा। अब अभी देखिए यहाँ पर ये पिस्टन है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया, ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, गैस अभी इस कंटेनर की इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स लगाता हूँ ये पिस्टन ऐसा नीचे की तरफ आता जाता है। तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि गैस की जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है। ये पिस्टन यहां तक आ चुका है, तो यहां तक आ गया, तो ये पार्टिकल सब यहां कलेक्ट हो जाएंगे इस जगह पर। अब ये मार्क कर लिया मैंने लेवल। तो आप देखिए पहले इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, कंटेनर की जो गैस है वो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ नीचे लेकर के आया ये कंप्रेस हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया पिस्टन, जो कि लिक्विड और सॉलिड में पॉसिबल नहीं हो रहा था। पिस्टन नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा था, लेकिन गैसेज में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैसेज हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेज कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। Gases can be easily compressed। तो फिफ्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कंप्रेसर में याद रखिए जो सॉलिड्स हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, या आपको इसकी बजाय दूसरे शब्दों में भी लिखा हुआ मिल सकता है कि लिक्विड्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा। और जो गैसेज है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, गैसेज कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। गैसेज जो है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिक्स्थ पॉइंट। Solids do not fill the container completely, और यू कैन से दैट कि सॉलिड्स को रखने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं है। जो भी सॉलिड्स हैं उनको रखने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी सॉलिड है वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बकेट थी जिसमें काफी मटेरियल आ सकता है, लेकिन मैंने इसके अंदर यहाँ पर 10 किलोग्राम आयरन का एक ब्लॉक रख दिया। तो 10 किलोग्राम आयरन का ब्लॉक रखा, देखा ये इसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो सॉलिड जो है जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे वो उसको पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, पूरी तरह से नहीं गैसेस को रखने के लिए कैसा कंटेनर चाहिए। गैसेस को रखने के लिए हम ओपन कंटेनर यूज नहीं कर सकते। अगर आप गैसेस को फिल करने के लिए ओपन कंटेनर का यूज करेंगे तो गैसेस पार्टिकल तो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो मोशन में होते हैं, तो मोशन करते करते वो तो इस कंटेनर से कैसे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कंटेनर तो खाली हो जाएगा फिर। तो गैसेस को आपको यूज करना पड़ेगा क्लोज्ड कंटेनर। तो गैसेस को फिल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोज कंटेनर की। तो मैंने ये क्लोज कंटेनर लिया, अब मैं इसके अंदर गैस को फिल कर सकता हूं, अब ये इसके अंदर ब्लॉक हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया दिस इज क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें बाहर का मटेरियल अंदर नहीं आ सकता और अंदर का मटेरियल closed container is used
टू स्टोर द गैस, टू स्टोर द गैसेस। गैसेस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर चाहिए, सॉलिड को रखने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं है, लिक्विड को रखने के लिए आपको ओपन कंटेनर चाहिए होगा, और गैसेस को रखने के लिए आपको क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवंथ प्रॉपर्टी। देखिए इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया था कि रिजिडिटी और फ्लूइडिटी क्या होती है, और वो टर्म हम यहां पर यूज करेंगे 7 पॉइंट के अंदर। सॉलिड, जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, मैं सारे सॉलिड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं। जैसे कि मेटल्स, जो मेटल्स हैं उनकी शेप फिक्स होती है, हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उनकी शेप में ज्यादा चेंज नहीं आता है। जैसे कि हमारे पास एक आयरन की रोड है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो बेंड नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं रिजिड। तो सॉलिड जो है वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं। अगर ये रिजिड होते हैं तो ये क्या नहीं कर सकते, they do not flow। जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं करते, बहते नहीं है। और लिक्विड्स में देखिए क्या लिख सकते हैं, लिक्विड में आपको लिखना पड़ेगा जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है तो ये क्या कर सकता है, दे कैन इजीली फ्लो, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, फ्लूइड। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या होते हैं। तो फ्लूइड होते हैं लिक्विड और गैसेस जो क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। सो दिस इज द 7th पॉइंट। जो सॉलिड है वो रिजिड होते हैं, रिजिड होने का मतलब ये है कि वो अपने शेप साइज को मेंटेन करेंगे जब तक कि उन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और दे डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड्स में क्या लिखा जाएगा, लिक्विड्स आर फ्लूइड, इट मींस दैट दे कैन इजीली फ्लो, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। गैसेस के साथ भी सेम है, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स एंड दे कैन आल्सो इजीली फ्लो, ये भी इजीली फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो है वो है डेंसिटी से रिलेटेड। तो पहले डेंसिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। एट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी, density is mass per unit volume. This is the formula of density, mass divide by volume। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि कितने स्पेस में, कितने वॉल्यूम में कितना मटेरियल आ सकता है, कितना मास आ सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैंने आपको बताया कि वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब का मतलब ये है कि आपको एक टैंक का यूज करना है जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर होगी और जिसकी हाइट भी 1 मीटर होगी। और वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैंने एक कंटेनर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर है और जिसकी हाइट 1 मीटर है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, ये जो बड़ा सारा टैंक बनेगा, इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये जो वॉल्यूम बनेगी ये 1 मीटर क्यूब होगी। तो इतना बड़ा जो टैंक होगा उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, 1000 किलोग्राम। तो वॉल्यूम को किसमें मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम मटेरियल आ सकता है, 1 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम मटेरियल आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, एग्जांपल देखिए, गोल्ड की बात करते हैं। जो गोल्ड की डेंसिटी है वो होती है 10,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के टैंक में कितना गोल्ड आ सकता है, सॉरी 19,300। 1 मीटर क्यूब के टैंक में 19,300 किलोग्राम गोल्ड आ सकता है। देखिए टैंक सेम रखना है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो इतना बड़ा जो टैंक बन रहा है
उसमें कितना गोल्ड आ सकता है? 19,300 किलोग्राम। तो ये डेंसिटी है गोल्ड की। अब वाटर की डेंसिटी के बारे में देखिए, वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड है वो। तो वाटर की डेंसिटी देखिए क्या होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के टैंक में सिर्फ 1000 किलोग्राम वाटर आ रहा है। अगर मैं उसी टैंक के अंदर गोल्ड डालता हूं तो 19,300 किलोग्राम आ जाता है, लगभग 19,000 किलोग्राम गोल्ड आ जाए इस टैंक के अंदर। लेकिन वाटर डाल रहा हूं तो सिर्फ 1000 किलोग्राम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गोल्ड है वो सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम है। तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मटेरियल आ सकता है, क्योंकि बीच में स्पेसेस बहुत कम है। पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, इस वजह से 1 मीटर क्यूब के अंदर ज्यादा मटेरियल आ पा रहा है। लिक्विड, वाटर को डाल रहे हैं तो मतलब लिक्विड है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होंगे, तो वॉल्यूम तो एम्प्टी रहेगी, खाली रहेगी। तो वो 1 मीटर क्यूब में सिर्फ 1000 किलोग्राम वाटर आ पा रहा है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट है और लिक्विड के पार्टिकल में स्पेसेस ज्यादा है। गैसेस के बारे में बात करते हैं। गैसेस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। कितनी होगी? जैसे एयर की डेंसिटी मैं यहां पर लिख रहा हूं 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं 1 मीटर क्यूब का टैंक ले रहा हूं, अगर उसमें गोल्ड डाल रहा हूं तो 19,000 किलोग्राम आ रहा है, वाटर डाल रहा हूं तो 1000 किलोग्राम आ रहा है। लेकिन अगर मैं उसमें एयर फिल कर रहा हूं तो कितनी आ रही है? 1.22 किलोग्राम। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर जो है वो सिर्फ 1.2 किलोग्राम आ पा रही है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की। तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मटेरियल किसमें आएगा? सॉलिड्स में। फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैसेस के अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हाई होती है, और लिक्विड में कंपैरेटिवली बोलना पड़ेगा। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है। एग्जांपल देखिए मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्जांपल इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और गैसेस में भी आपको कंपैरेटिवली लिखना पड़ेगा, कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा कि गैसेस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम होती है। द डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन लिक्विड्स। गैस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से भी कम होती है। देखिए डेंसिटी को आप दोबारा से समझ लीजिए। डेंसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या फॉर्मूला था इसका? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट के लिए डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल आ सकता है, दैट इज डेंसिटी। 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मटेरियल आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया कि आपको एक टैंक का यूज करना है, जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर होगी, और जिसकी डेप्थ भी 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो ये जो 1 मीटर क्यूब का जो टैंक बन रहा है, इसमें गोल्ड डाल रहे हैं तो 19,300 किलोग्राम आ रहा है, लिक्विड डाल रहे हैं तो 1000 किलोग्राम आ रहा है, और गैस डाल रहे हैं तो सिर्फ 1.2 किलोग्राम आ पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड थे उनके पार्टिकल में स्पेसेस कम थे, इसीलिए इतनी वॉल्यूम में इतना सारा मटेरियल आ गया। लिक्विड के अंदर जो स्पेसेस है वो ज्यादा होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो ये सिर्फ 1000 किलोग्राम मटेरियल आ पाता है 1 मीटर क्यूब में। और गैसेस के अंदर 1 मीटर क्यूब में सिर्फ 1.2 किलोग्राम मटेरियल ही आ पाता है। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स फॉर क्वेश्चंस। हेलो, यस, हर्षिता सक्सेना।
So my question is, so what about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो सॉलिड्स है वो अपने आप शेप चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि उन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक शेप चेंज नहीं होगी। अब आपके सामने मैंने रबर बैंड रख दिया, क्या वो अपने आप अपनी शेप को चेंज कर रहा है? No. तो आंसर है नो, वो अपने आप अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो स्ट्रेच होगा ना, तो वो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है अनलेस जब तक कि उसको कंपेल नहीं किया जा रहा उसकी शेप चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट, दुर्गेश। यस मिस्टर दुर्गेश। नो। Just give me a second, sir. Yes, Nakul. Hello. Good morning, sir. Nakul. Good Yes, morning, ask sir. your question. Sir, please morning, beta. solid. Sir, please repeat solid 8 point. Yes, solid state. What? Sir, please. Not clear sound. Yes, stop it. Muted himself. Lakshit Taneja. Yes, Yes, Mr. sir. Lakshit. Yes, sir. My query was that, sir, LPG is a compressed gas. Sir, Yes. then its volume is fixed or not fixed. But the LPG is in liquid form. That's why. ओके, ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे, फिर भी आप सुनिए इसके बारे में। देखिए जो एलपीजी है वो पेट्रोलियम गैस है, वो है पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको एक सिलेंडर में डाला और ऊपर से पिस्टन से उसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने के कारण जो गैस के पार्टिकल थे वो दूर दूर थे, तो जैसे ही कंप्रेस करेंगे वो इतने पास आ जाएंगे कि कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। तो पेट्रोलियम गैस ही हमने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आए, तो दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस तनिष्का। Sir, liquids generally have low density as compared to solid. But then why the ice जी। floats on water? देन व्हाई The ice floats on water. हाँ जी, आइस क्यों फ्लोट करती है? इसके लिए आपको यूज देखिए, इसके लिए आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, लेकिन आइस एक सॉलिड है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है दूसरे मटेरियल से, जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कुणाल सर आपके साथ ये डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आगे के चैप्टर्स में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक चैप्टर है ग्रेविटेशन नाम से, उसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा। उस प्रिंसिपल में आप सीखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्यों फ्लोट करते हैं। यस भूमिका। Sir. Hello, sir. यस यस आस्क योर What क्वेश्चन। is the form of sponges? Sir, what is the What form is of the form of? sponges? Sponges. Sorry, I cannot hear. What is the form of? Sponges. Sponges. Sponge. हाँ जी हाँ जी, जो Yes. स्पंज है वो सॉलिड है ऑब्वियसली। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड उनको बोला जाएगा जो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन देयर ऑन अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने एक स्पंज का पीस लिया, वो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वो शेप को चेंज करता है।
तो सॉलिड उसको है जो अपनी शेप को मेंटेन करेगा, अनलेस जब तक कि उसको कंपेल नहीं किया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। नेक्स्ट, तौफिक अहमद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि वाटर के अंदर सॉल्ट डालते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, और अगर वाटर में चॉक डाल दी जाए तो क्या होगा? वाटर के अंदर क्या डाल दिया जाए? सॉल्ट डाल दिया जाए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, बराबर रहती है, और अगर उसके जी अंदर चॉक डाल दी जाए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, मैंने जो एक्सपेरिमेंट में वाटर यूज किया था और मैंने 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला था, सिर्फ 10 ग्राम सॉल्ट डाला था। देखिए, एक फिक्स क्वांटिटी होती है जब तक ये लेवल इंक्रीज नहीं होता। वो फिक्स क्वांटिटी है मे बी 32 ग्राम और 36 ग्राम। तो मैंने अगर 100 ml वाटर लिया है इस बीकर के अंदर और आपने इस लेवल को मार्क कर लिया कि 100 ml वाटर यहां तक रहता है, और मैंने इसके अंदर 32 ग्राम NaCl डाल दिया, तब तक हमने देखा ये जो लेवल है ये इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर इसमें नमक डालता जा रहा हूँ, सॉल्ट ऐड करता जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसके लिक्विड के बीच में जो स्पेसेस है वो फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद लेवल इंक्रीज होगा ना। जैसे यहाँ पर ये लिक्विड के पार्टिकल है, ये वाटर है, आपको दिख रहा है इन पार्टिकल के बीच में स्पेसेस है। तो मैंने सॉल्ट ऐड करना शुरू किया, सॉल्ट ऐड करना शुरू किया तो ये सॉल्ट के पार्टिकल यहाँ पर फिलअप होना स्टार्ट हो गए, ये फिलअप होते जा रहे हैं। अब जब तक इनके बीच में स्पेसेस थे तब तक हम देख रहे हैं कि इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, आप देखेंगे उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसके अंदर मिक्सअप ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेसेस थे वो तो फिल हो चुके हैं। अब आप सॉल्ट ऐड करते जा रहे तो वो कम मिक्स होगा। नेक्स्ट, यस नकुल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर सोल्ड, या गुड सर मॉर्निंग बेटा। सर सोल्ड का 8 पॉइंट, सर प्लीज रिपीट इट। सर यस, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर सोल्ड का 8 पॉइंट प्लस, सर प्लीज रिपीट इट। सर आई कैन नॉट हियर। Okay, fine. Then Taufiq Jain. Taufiq Jain. Is he there? Taushik. Yes, Mr. Taushik, ask your question. He's not speaking. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, या आप 5 to 7 इवनिंग में आप कॉल कर सकते हैं मुझे। और अभी आपको सब क्लियरली विजिबल था और ऑडिबल था, सो प्लीज स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच।